तुम्हें धन्यवाद दी। आज का वचन हम परमेश्वर का वचन हम देख रहे इफिसियों 1:7-8 खोले। इफिसियों 1 का 7 और 8। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों का क्षमा उसने उसी अनुग्रह की धन के अनुसार हमको मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान समझ सहित हम पर बहुताई से किया है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं? हमको उसने उसको उसी अनुग्रह की धन के अनुसार मिला है। क्या मिला है? बोलो। पापों का क्षमा। हमको उसने उसकी लहू के द्वारा छुटकारा और पापों का क्षमा। क्या मिला? लहू के द्वारा छुटकारा और पापों का क्षमा। इस वचन को आप याद रखो, क्योंकि बाइबल कहता है जो उसकी लहू जो हमारे सारे पापों को धोता है, एक पाप दो पाप नहीं, सारे पापों का। तो आज बहुत ज़्यादा एक प्रथा चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन। यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारी सारे पापों से छुटकारा, उनके लहू और क्या करना है, और पापों का क्या करना है, सारे पापों से क्षमा हमको मिलने के लिए उसने यीशु मसीह का लहू हमारे लिए उसने बहाया, ताकि हमारा एक एक अपराध पूरी, क्योंकि जो पाप करता है उसको उसकी कीमत को चुकाना पड़ता है। जो कोई पाप करेगा तो पाप नहीं तो दुनिया में आता ही नहीं, कानून नहीं तो होता ही नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की बाइबल में से ये कानून बनाया गया है ना। ताकि इसीलिए हमको क्यों बोले जा रहे सारे गलती से, क्योंकि हर धर्म में ये बातें पता है, वो जैसी करनी ऐसी भरनी। तूने पाप किया ना, तू भोगेगा, है ना। हाँ देखना, वो इतना पाप करता है इसलिए आज देख उसके साथ ऐसा हाल है। ये देख लोगों को ऐसा लूटता है, देख उसके साथ ऐसा है। आज देख वो इतना ज़्यादा गालियाँ देता है, इसको शराब पीता है, ड्रिंक करता है, ये ख़राब काम करता है, इसके लिए आज उसके साथ ऐसा हुआ है। ये कहावत पूरी दुनिया की कहावत नहीं है, हकीकत है। क्योंकि सबको छोटे से लेकर बड़े तक सबको पता है जो पाप की जो एक मजदूरी होती है वो मृत्यु ही होती है। पाप की मजदूरी लॉस ही होता है। पाप की मजदूरी मनुष्य को एकदम ख़त्म कर देता है। हालेलुया। पाप अगर कोई करेगा तो वो पाप की दासत, मतलब वो पाप के गुलाम हो जाता है। मतलब वो बार बार जो उसी गलतियां करते 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 को इतनी ज़्यादा वो पापी हो जाता है, इतने ज़्यादा, फिर उसको कुछ होश नहीं रहता जो मुझे सही ज़िंदगी कैसे जीना है। मतलब वो पाप की गुलाम हो चुका है। तो यीशु किस लिए आया? देखिए यहाँ पे पहला इफिसियों का 1:7 बोल रहे, जो हमको उसने उसकी लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उसी अनुग्रह की धन के अनुसार मिला है। मतलब हमारे अंदर कोई ऐसे क्वालिटी नहीं था हमारे अंदर, मतलब हम पाप में डूबे हुए हमारा जीवन था, कोई भी अच्छाई हमारे जीवन में नहीं था। लेकिन उसकी अनुग्रह, मतलब इतना बड़ा धन के लिए क्या वो समझता है? धन मतलब बहुत ज़्यादा धन जिसके पास होते हैं, मतलब वो धनवान है, वो अमीर है, बोलता है ना। तो धन का मतलब होता है जो उसकी कृपा का धन, जो बहुत ज़्यादा है। वो धन मतलब वो हमारी तरफ देखा नहीं हम कितने पाप किया, वो हमारी तरफ देखा नहीं। मतलब जब कोई गरीब होता है ना, एक बार में उसको इतना सारा धन मिलता है तो अमीर हो जाता है ना। तो वो कल गरीब था, वो भूखमारी था, उसके पास कपड़े नहीं थे, वो दिखाई नहीं था। जैसे धन होता है वो एकदम से अमीर हो जाता है। बिल्कुल यीशु मसीह अपने अनुग्रह की ऐसा धन हमारे ऊपर जीवन में दिया, एकदम से जैसे हमारे जीवन में वो सारे अनुग्रह के धन मिल गया, मतलब हमारा जीवन पाप से छूट गया। हालेलुया।
एकदम से हमारी लाइफ में वो लहू आया, एकदम से हमारे जीवन में वो यीशु मसीह आया और एकदम से हम पाप से छूटकर एकदम धार्मिकता में प्रवेश किया। और तब उसके बाद हम जब प्रार्थना करने लग जाते, परमेश्वर हमारा सुनने लग जाता है। फिर हम सोचते अरे बाप रे, इतना दिनों से हमारा प्रार्थना करे थे, कभी तक तो हमारा प्रार्थना कभी सुनता नहीं था, हम इतने कुछ किए, कुछ लाभ क्यों नहीं हुआ? इसीलिए लाभ नहीं होता है क्योंकि जैसे ही आपकी गुनाह क्षमा होता है, एकदम से आप हर चीज़ों से छुटकारा पा जाओगे। एकदम से आप जैसे एक अनुग्रह की धन मतलब जो बहुताई की है, बहुताई मतलब इसका कमी नहीं है। एकदम से जैसे हम यीशु मसीह के पास आते हैं, तुरंत वो हमारे जीवन में आता है और एकदम से हम छुटकारा पा जाते हैं, एकदम से हमारा क्षमा हो जाता है। मतलब पूरा जैसे एक बाल्टी भर के एक लहू लेके आओ और किसी के सर के ऊपर सर से डाल दो, फिर वो क्या हो जाएगा? वो नहा जाएगा ना, पूरा नहा जाएगा, पूरा कपड़े लाल लाल हो जाएगा, पूरा सर से लेकर पैर तक वो पूरी लहू से लोहार में एकदम लाल हो जाएगा। यीशु मसीह ने हमारे लिए एकदम किया। ऐसा नहीं जो थोड़ा थोड़ा करके करेगा, नहीं, एकदम से कर दिया। एकदम से उसने पूरा लहू हमारे ऊपर डाला, एकदम हम धोकर साफ हो गए, हम धर्मी हो गए। हालेलुया। मतलब पुराना फिर अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति आ जाता है, धन आ जाता है, उसकी पुराना कपड़ा फिर से दिखता है क्या? उसका स्टाइल ही बदल जाता है, उसका बातचीत भी बदल जाता है, उसका खाना बदल जाता है, उसका घर बदल जाता है, उसका गाड़ी बदल जाता है, उसका चप्पल बदल जाते हैं। अगर उसका होलिया ख़राब है तो होलिया भी ठीक करके आ जाते हैं। पार्लर में चले जाएंगे, बिल्कुल एकदम चेहरा ठीक कर लेंगे, दांत ठीक कर लेंगे, आंखें ठीक कर लेंगे, बाल ठीक कर लेंगे, मतलब एकदम पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, चमक एकदम से। लोग देख के उसको पहचानेंगे नहीं, अरे बाप रे, तुमने तो कितना धन उनको मिल गया, देखो अपनी पूरी गेटअप चेंज हो गया, उसका पूरा बॉडी चेंज है, उसका मकान चेंज हो गया, उसका घर चेंज हो गया, उसकी बोली चेंज हो गया, उसका बातें। ऐसे धन के अनुसार, अनुग्रह की धन के अनुसार परमेश्वर ने हमें दे दिया ताकि हमारा सारा गेटअप चेंज हो गया। हालेलुया, आमीन। फिर हम संसार के जैसा अब नहीं चल रहे, पूरा गेटअप एक प्रभु ने लेकिन एक बार में दे दिया। अब शैतान आपको बार बार बोलेगा तू पाप करता है, तू गलती करता है, तू अधर्म में चलता है, तू प्रभु में नहीं है। बहुत सारे विश्वासी ऐसे करके बैकस्लाइड हो गया। उसको ये पता नहीं है जो यीशु मसीह एकदम से पूरी तुमको नहला दिया, पूरी तरह से तुम्हें धार्मिकता के राज्य में तुम्हारे लिए पूरा एकदम से लहू बहा दिया। उसकी धन के अनुसार परमेश्वर के पास कितना धन है मालूम है? दया करे तो कितना दया करे? बहुताई की दया करे। प्रेम करे तो कैसा प्रेम करे? बहुताई की प्रेम करे, जिसका कोई नाप नहीं होगा। आमीन। वो किसी को आशीष दे तो कैसा आशीष दे? इतना देगा जिसका कोई कम नहीं होगा। किसी की गरीबी को दूर करे तो कैसा दूर करे? इतना दूर करेगा जो कभी कम नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। जिंदगी में कभी उसको भूखमारी नहीं है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी कभी टुकड़े नहीं मांगते, क्योंकि यीशु मसीह की पाप का हमारे जीवन से निकल कर जो उसने हमको धर्मी बना दिया है, और हम टुकड़े और मांगेंगे? उसने जो पूरी यही होता है, शैतान ये सारे वचन को नहीं समझ में नहीं आने देता है। हालेलुया। एकदम से उसने हमारे लिए क्या किया? अपराधों का क्षमा भी कर दिया, और पापों से, सारे पापों से उसने छुटकारा भी दे दिया है, ताकि किसके द्वारा? उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी कृपा, मतलब हमारी क्वालिटी के अनुसार नहीं, उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसकी कृपा की धन के अनुसार, मतलब जो बहुताई से है। फिर हमारे अंदर कोई पाप नज़र आ रहे? लग सकता है, नज़र आ सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कोई पाप नहीं देखता। परमेश्वर हमारे अंदर पाप नहीं देखता, क्योंकि हम किसके अनुसार? इसलिए तो बाइबल कहती है उसकी हाथ को प्रभु हर पल हमें छुटकारा देने के लिए, प्रभु हर पल हमें प्रेम करने के लिए रेडी है। बस उसकी क्या करो? इस प्रतिज्ञा को थामे रहो। आमीन। सुस्ती आ रहा है, लापरवाही आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, समर्पण। प्रभु आपने लहू से छुटकारा दे दिया, हम धर्मी हैं और हम धर्मी का चाल चलेंगे। बस आप जैसे ही उठ के खड़े हो रहे, परमेश्वर आपको पूरा खींच के एकदम पूरा सीधा खड़ा कर देगा। आमीन। ऐसा है मेरा परमेश्वर की कृपा, ऐसा है मेरा पिता भला, क्योंकि वो नहीं देखता जो तेरे अंदर क्या बुराई है, कल ने तूने क्या किया। प्रभु ने कहा लहू जब बहा दिया है, पूरा छुटकारा तेरा हो चुका है।
अब लहू जब बहा दिया है, तेरा अपराधों का क्षमा हो चुका है। अब हमको उस अपराधों को क्षमा, बार बार जब शैतान हमारे जीवन में माथे पे दिमाग में डाल देता है तो बोले नहीं, मेरा पूरा अपराध क्षमा हो चुका है, फिर हम पाप की दासत्व में नहीं है। आमीन। फिर शैतान आपको कभी गिरा नहीं सकता, क्योंकि शैतान आपको कब गिरा सकता है? तू पाप की दासत्व में है, तू पाप कर रहा है, तू पाप कर रहा है, तू पाप कर रहा है। बोलो नहीं, मैं पाप की दासत्व में नहीं हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं प्रभु यीशु ने मुझे धर्मी बना दिया, मैं धार्मिक हूँ। देखो फिर आप धार्मिक ही हो, ये 100% धार्मिक हो, लेकिन आपको माइंड को सिखाना पड़ेगा मैं धार्मिक हूँ, आपको मन को सिखाना पड़ेगा मैं धार्मिक हूँ, आपका चाल चलन को सिखाना पड़ेगा मैं धार्मिक हूँ, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा मैं धार्मिक हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बार बार जब आप बोलो, क्योंकि आप सच में धार्मिक हो, हम सच में धार्मिक हैं, लेकिन शैतान हमको बोल रहे तू धार्मिक नहीं है। बोलो हम धार्मिक हैं, प्रभु ने हमें धर्मी बना दिया है, उनकी बहुताई की प्रेम, उनकी बहुताई की अनुग्रह के कारण हम धर्मी बन चुके हैं। लेकिन शैतान कुछ भी बोले, उसके बोलने से क्या जा रहा है? शैतान आपको दिखाएगा तू गिर रहा है, उसको बोलने से क्या हो रहा है? क्योंकि हम धर्मी हैं, हम गिर भी रहे तो परमेश्वर हमको खींच के उठा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको उठाकर खड़ा कर देगा। बस शैतान का सुनना बंद करके बस आज के बाद केवल परमेश्वर का सुनना शुरू कर दो। आमीन। शैतान का सुनना बंद कर दो। शैतान हमेशा बोलेगा तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। बाइबल क्या बोलता है? मैंने तुझे छुड़ा लिया है। छुड़ा लूँगा क्या? मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्षमा मिलेगा क्या? बोलो तेरा क्षमा हो चुका है, अपराधों की क्षमा तूने पा गया है। पाऊंगा क्या? बोलो मैं पा चुकी हूँ। आमीन। मैं आप तुमको कितने बार भी तुम्हारे से गलती हो रहा है, वो तुम्हारे से नहीं हो रहा है, वो शैतान तुमको दिखाना चाहता है। लेकिन तुम धर्मी हो चुके, ये बात पक्का हो चुका है। अब हमको हमारी मन को सिखाना है मैं धर्मी हूँ, हमारी मन को विचारों को दिखाना है मैं धर्मी हूँ। और बार बार जब तुम बोलोगे धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, शैतान बोलेगा ये तो बार बार बोले जा रहे, मैं इसको इतना पाप में गिरा रहा हूँ फिर भी बोल रहे मैं धर्मी हूँ। तो इसके मतलब ये सत्य को जान चुका है और सत्य हमको आज़ाद कर चुका है। फिर शैतान को, उसी इंसान को छोड़कर भागना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो शैतान, तू परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान तेरे पैरों से क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। तेरे सामने से क्या हो जाएगा? बोलो भाग निकलेगा। कुलुस्सियों 1:13 हम देखेंगे। कुलुस्सियों 1:13 यहाँ पे लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ा कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। जिसमें उसने छुटकारे अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अंधकार की वश में हम पड़े थे जब तक हम यीशु को नहीं जानते थे। यीशु मसीह कितना बड़ा काम किया है। जब लोग इस बातों को जान जाएंगे, लोग ये कहेंगे नहीं ये कोई धर्म नहीं है, ये सच में मेरी ज़िंदगी बदला हुआ जीवन है। उसने, हम सब अंधकार की वश में पड़े हुए तो उसने हमें अंधकार की वश में से छुड़ा कर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। अपने प्रिय पुत्र की राज्य में प्रवेश कराया, परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करा दिया। प्रिय पुत्र का राज्य कहाँ है? बोलो अनंत काल का राज्य। प्रिय पुत्र की राज्य का इस धरती पे है, वो अनंत काल स्वर्ग में है। उनके राज्य में उसने हमको प्रवेश कराया। कराएगा? बोलो करा दिया है, करा दिया है। हमको फिर डरना क्या है? हमको डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जो उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कर दिया है? प्रवेश करा दिया है। हालेलुया। हमें पापों का क्षमा मिल चुका है। अंधकार से हम ज्योति में प्रवेश कर चुके हैं, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर दिया है। और जिसने, उसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, मतलब प्राप्त हो चुका है। साफ बता रहे, पापों की क्षमा प्राप्त हमारा हो चुका है। मैं धर्मी नहीं थी, लेकिन अब मैं धर्मी हूँ। चाहे हजारों लोग भी बोले, हजारों आपको गलती हो, फिर भी आप कहो मैं धर्मी हूँ। आपसे बार बार भूल हो रहा है, फिर भी बोलो मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। मेरा बातें धर्मी है, मेरा चाल धर्मी के समान है, मेरा उठना, क्योंकि आपका माइंड काम ना करे, आपका दिमाग काम ना करे, सिक्स सेंस काम ना करे, है ना, पांचों जो हमारी इंद्रियां है ना वो काम ना करे,
छठवां इंद्रिय काम करे, सिक्स सेंस काम करे, बाइबल का जो वचन है वो काम करे हमारे अंदर, जो नहीं मैं धर्मी हूँ, नहीं मैं धर्मी हूँ, नहीं मैं धर्मी हूँ, क्योंकि हमको हमारी प्रिय पुत्र के राज्य में हमको प्रवेश करा दिया है, हमारे पापों को क्षमा हमको मिल चुका है, हमें अब हमारे ऊपर कोई पाप का दंड नहीं है। लेकिन जैसे जो इंसान, इसीलिए तो जैसे लोग यीशु मसीह में आते हैं झटपट सब पा जाते, लेकिन शैतान इस वचन को मनुष्य से दूर इसलिए रखता है ताकि जो सच्चाई परमेश्वर हमारे लिए दे दिया है वो इंसान ना पाए। बार बार आपकी मन आएगा मैं प्रार्थना कैसे करूं, मेरे से तो गलती हो गया, मैं प्रार्थना कैसे करूं, फिर एक प्रार्थना स्किप हो गया, अरे मेरे से गलती हो गया, दूसरा भी स्किप हो गया, मेरे से भूल हो गया, तीसरा भी स्किप हो गया। ऐसे होते होते लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। आज के बाद गलती हो रहा है फिर भी अपने बाप के घर कोई छोड़ता है क्या? गलती हो रहा है माँ को छोड़ता है, बाप को छोड़ता है, वो हमारा पिता है, हम उसको कैसे छोड़ेंगे? उसने तो मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, पापों का क्षमा कर दिया है, प्रिय पुत्र के राज्य में अनंत काल तक राजकुमारी बना दिया है, तो हम उनके साथ राज्य कर रहे हैं। अब हम उनसे अलग कैसे होंगे? ये शैतान तुम मुझसे अलग करना चाहते, चल मैं, मेरा बाप जीवित है, क्या है? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मेरे साथ है, उसने मुझे क्षमा करके अपने नहला के धुला कर अपनी गोद में बैठा के रखा, मैं धर्मी हूँ। आमीन। देखो गिनती का पुस्तक हम तो देखेंगे, गिनती का 14 का 20, गिनती का पुस्तक 14 का 20, 14 20 और 21 এখানে बोलते गिनती का 14 20 और 21। यहोवा ने कहा है तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे जीवन का शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की ही महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। आमीन। तो ये परमेश्वर का कृपा है जो पूरी पृथ्वी सच में परमेश्वर की महिमा करने वाले बच्चे जो आज हम छुड़ाए गए कैसे? बोले तेरे विनती के अनुसार तुझे क्या मिला? पापों की क्षमा। तो ये विनती किसने किया? किसने किया ये विनती? यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के पास ये विनती किया, उसकी विनती के अनुसार हमको पापों की क्षमा मिल गया है। आज पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर रहा है। आमीन। और पूरी जब परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं है, ये सत्य है और सत्य को कभी तुम दबा नहीं सकते। आमीन। तो ये कितने भी लोग विरोध करें, कितने भी लोग बोले, लेकिन सच्चाई तो यही है, पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। आमीन। जिसकी जीवन में एक बार परमेश्वर आ गया उसको कोई भी निकल नहीं सकते, क्योंकि वो अपने जीवन दे देगा लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से दूर नहीं जाएगा। मुंह से तुम उसको बुलवा लोगे, तुम उसको जबरदस्ती करवा लोगे, लेकिन आत्मा के अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे निकाल लोगे? हो सकता है वो मन ही की मन में परमेश्वर, जैसे बोला ना जो पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी, तो सच में पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरेगा ही भरेगा। आमीन। क्योंकि जितने विरोध होगा उतने ही महिमा से भरेगा, जितने विरोध होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तेरी विनती, परमेश्वर ने कहा तेरी विनती के अनुसार क्या कर रहा हूँ? मैं क्षमा करता हूँ। तो परमेश्वर यीशु मसीह का विनती पूरी पृथ्वी भर में है, जो आज पूरी पृथ्वी को आज क्षमा मिल रहा, नहीं तो पृथ्वी कब के कब गया होते। पृथ्वी के पूरे पृथ्वी परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह की दया के कारण पूरी पृथ्वी के आज भी टिका है। और क्योंकि उन्होंने विनती करते जा रहे हैं। मैं सुबह से लेकर रात तक सोचती रहती, प्रभु आपने देखो कैसे मनुष्य बनाया और मनुष्य ही आपके विरोध कर रहे प्रभु, हमको बनाया, हम ही आपके विरोध में करते रहते प्रभु, लेकिन फिर भी आप चुप हो। इसीलिए आप चुप हो क्योंकि हम सब आपकी सृष्टि है, आप सबको मौका दे रहे हो, एक दिन सत्य को सब जानेंगे। क्या बोला परमेश्वर ने? परंतु मेरी जीवन का शपथ। किसका शपथ? मेरी। परमेश्वर अपना जीवन का शपथ दे रहा है। सुनो क्या शपथ दे रहा है? कह रहा मेरा जीवन का शपथ
सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। आमीन। तो परमेश्वर जब अपने जीवन का शपथ दिया, पृथ्वी में कितने भी कुछ हो जाए, यीशु मसीह को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की महिमा को कोई नहीं रोक सकता। पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। आमीन। तो ये वचन आप बोलो जो प्रभु आपने कहा है, पूरी पृथ्वी परमेश्वर की वचनों से भर जाएगी, आपकी महिमा से भर जाएगी। सबकी आंखें और समझ को खोलो ताकि पूरी पृथ्वी आपको जाने जो सच में आप जीवित परमेश्वर हो। आमीन। तो जैसे यीशु मसीह आज भी विनती कर रहे हैं, हमें भी यीशु मसीह के साथ एक मन होकर इस विनती को करना है। क्योंकि जो लोग कर रहे हैं ना, उनको समझ नहीं है, वो ना समझ है, उनको अभी तक आंखें खोला नहीं है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। उसको अभी तक पता नहीं है जो पूरी सृष्टि के लिए परमेश्वर ने क्या किया। एक लौता पुत्र के राज्य में प्रवेश करने के लिए ऐसे ही हो गया, उसको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। पूरी बॉडी का लहू हमारे लिए लोहान करना पड़ा, तब जाकर एकदम से उस बॉडी का लहू हमारे सर के ऊपर डाला, हम नहा लिए और एकदम से हमें धर्मी बन गए। आमीन। तो ये मेरा यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। इसमें कोई जाति भी नहीं, कोई धर्म भी नहीं, केवल मेरा परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह। इस सत्य को हम जान रहे हैं और सत्य हमको क्या कर रहे हैं, बोलो आज़ाद कर रहे हैं। आमीन। सत्य हमको आज़ाद किया। हालेलुया। हम पाप में नहीं हैं, हम धर्मी हैं। हम पाप में, अब जो ये बातों को मानेगा मैं धर्मी हूँ, तो वो क्या करेगा, वो पाप की जैसा करने भी लग जाएगा। लेकिन उसका दिमाग में जब आ जाएगा मैं धर्मी हूँ, वो बार बार अंगीकरण करने लग जाएगा मैं धर्मी हूँ, और एकदम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। उसकी बातों में, उठने में, बैठने में। फिर वो किसी के लिए कोई बेकार का, क्योंकि एक गाल पे कोई मारता है, बाइबल क्या कहती है, दूसरे भी फेर दो। आज मसीह लोग सताए जा रहे, तो क्या हुआ, जितने सता होगा पूरी पृथ्वी में यीशु मसीह की महिमा फैलते चले जाएगा। आमीन। सत्य को कोई दबा नहीं सकते, क्योंकि जिसने सताए रहे उनके भी गुनाह यीशु मसीह ने उठा लिया, उनके लिए भी प्रभु ने अपने आप को दे दिया है, उनके लिए भी, उनके ऊपर भी। अगर वो जिस दिन वो इस बातों को जानेंगे, वो खुद दीवाना हो जाएंगे। क्योंकि जिसने उसका कान को काट दिया था ना लड़ाई के समय, और जब यीशु मसीह ने उसकी कान को जोड़ दिया था, फिर क्या हुआ था उस चेले का, तो क्या हुआ था, उसकी आंखें खुल गई थी। तो जिसके जीवन में ऐसे होता है, वो आश्चर्यकर्म होता है, उस स्पर्श को वो पाते हैं, उनका जीवन बदलता है। जो विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को भी जीवन बदल दे, ताकि वो भी परमेश्वर के उस स्पर्श को जाने। और ये वचन को उनके सामने रखना है। किसके सामने, परमेश्वर के सामने। आपने कहा ना, मेरा जीवन का शपथ, पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। आपने जब जीवन का शपथ खाया, वो समय अब आ चुका है उसको पूरा करने के लिए। आमीन। चलो हम प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर इस वचन के अनुसार जितने लोगों ने देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, अभी जो सुन रहे हैं, परमेश्वर सबका जीवन बदल जाए, सबका लाइफ बदल जाए। क्योंकि पूरी पृथ्वी आपने कहा मेरी महिमा से भर जाएगी। प्रभु आपके लहू के द्वारा यीशु मसीह के प्रिय पुत्र के जैसे आपने प्रवेश कराया, हमें से प्रत्येक को क्षमा किया। बाद में से पूरी पृथ्वी क्षमा पाए, सबका जीवन बदल जाए, कोई ऐसे विरोध ना करे। क्योंकि मेरा प्रभु आपने कभी धर्म नहीं, आप मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करके परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करने के लिए हम सबको बुलाना चाहते हैं प्रभु। इसलिए आपने बहुत बड़ा कीमत चुकाया, उस कीमत का अहमियत को हम समझे, और जो बाद में सुने वो भी समझे, पूरी पृथ्वी समझे। प्रभु आप मदद करें, सबकी आंखें समझ को खोले, आत्मा से परिपूर्ण करे। प्रभु आपने सुना है, धन्यवाद मेरे पिता। मेरा विश्वास है प्रभु आपने कर दे, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।